नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। अभी हाल में प्रयागराज के एक गांव में ऐसा वीडियो चला कि लोगों के होश उड़ गए। मैं बात करता हूं प्रयागराज हम आप लोग को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पूरे इलाके में चौंका दिया। प्रयागराज के करछना तहसील में हुई इस शादी में एक ऐसा खुलासा हुआ कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बात करता हूं, एक आदमी दूल्हा बना, वह शादी करके दुल्हन को घर ले आया और घर ले आने के बाद क्या हुआ ये पूरा देश जान रहा है, ये पूरी दुनिया देख चुकी, पूरा देश देख चुका, पूरा प्रयागराज देख चुका। एक युवक की बारात पहुंची अपने ससुराल, शादी की रस्में पूरी हुई, दूल्हा दुल्हन ने वरमाला डाली और 25 फरवरी को दुल्हन की विदाई हो गई। ससुराल में नई दुल्हन के स्वागत की खुशियों की तैयारी थी। रिश्तेदार पड़ोसी सभी लोग जमा हो गए थे। लेकिन 26 फरवरी की शाम कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुल्हन ने पेट में जिस दर्द की शिकायत की तो उसे तुरंत करछना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जो बताया वह सुनकर परिवार के सभी लोग दंग रह गए। दुल्हन पहले से ही गर्भवती थी और उसे तुरंत डिलीवरी केस में भर्ती कराना पड़ा। महज 2 घंटे के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। यह खबर जैसे ही दूल्हे के परिवार को मिली, घर में भूचाल सा आ गया, हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत लड़की के मायके वालों को सूचना दी। जब वे अस्पताल पहुंचे तो दूल्हे के घर वालों ने उनसे पूछा, आपकी बेटी पहले से प्रेग्नेंट थी, यह बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? अब इस घटना को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लड़की के परिवार ने यह बात जानबूझकर छुपाई थी या फिर दूल्हे के परिवार को इस शादी में किसी साजिश का शिकार बनाया गया, या दुल्हन का किसी प्रेमी के साथ अवैध संबंध था? आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? क्या यह धोखा है या फिर कोई सच्चाई छुपी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दूल्हे की जो बहन ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि मेरे भाई की शादी जिस औरत से हुई वह औरत गड़बड़ है, यानी उसका किसी न किसी से अफेयर है, वह किसी न किसी से प्रेम जाल में फंसी हुई है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उसका पति भी आरोप लगाया। जब रात में जैसे ही शादी के बाद जब दुल्हन घर आई तो रात में जब दूल्हा अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने सबसे पहले, लोग कहते हैं कि पत्नी जब पति का पहला दीदार करती है तो उसके चरण स्पर्श करती है, लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ। पत्नी सबसे पहले अपने पति से कह क्या रही है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तीव्र गति से दर्द हो रहा है। तो पति भी भौचक्का सा रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दिक्कत हो। उसने पूछा कि क्या आपको गैस की समस्या तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गैस की वजह से नहीं, अब पता नहीं कैसे दर्द कर रहा है। तो काफ़ी तेज से जब कराने लगी तो लड़का यानी दूल्हा वह उसे अपने एक साथी के सहायता से बगल के चिकित्सक के यहाँ इलाज हेतु ले गया। तो जब इलाज हेतु ले गया तो वहाँ के चिकित्सक ने जो हाल देखा वह धीरे से दूल्हे के परिवार को बता दिया। आनन फानन में दूल्हे के परिवार वाले घर लेके आए और जैसे ही घर में प्रवेश करना ही चाहे तो दुल्हन ने अपने पति से कहा कि मेरी कमर कटी जा रही है, यानी मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दूल्हा करता भी नहीं, क्या करता, वो बेचारा असहाय अपने दोस्त की मदद से जो है उस लड़की को करछना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां पे 4 घंटे के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब उस हॉस्पिटल से लेकर के लड़की के मायके वालों के पास, लड़की के ससुराल वालों के पास इसकी सूचना जब गई तो उन दोनों लोगों के पैरे तले जमीन खसक गई। हो क्यों न हो कि शादी के दूसरे ही दिन बच्चा जन्म ले लेता है। अजब लीला है ईश्वर की, अजब लीला है इंसान की। अब मायके वालों का ये आरोप लगाना है, मायके वाले कह रहे हैं कि शादी से पहले दूल्हा हमारे घर पे बराबर आता जाता था, यह बच्चा उसी के पति का है। पति का आरोप है कि जब से इसकी शादी तय हुई है तब से लेकर के सिर्फ मैं फ़ोन से कभी कभार बात किया हूँ, मैं कभी अपनी ससुराल नहीं गया हूँ, न तो अपनी जो मेरी पत्नी है न कभी मैं उससे मिला हूँ।
यहाँ तक कि भी ये बातें उठ रही हैं कि शादी से पहले पति पत्नी की तरह दोनों लोग रहते थे, जबकि इस बात को पति ने पूरी तरह से नकार दिया है। उसकी बहन ने यहाँ तक चैलेंज किया है कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए, यदि वह बच्चा मेरे भाई का होगा, मेरे भाई के डीएनए से मैच करेगा, तो मैं उस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ और उस औरत को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। यदि अगर वह डीएनए मैच नहीं करता है तो मैं किसी कीमत पर उस औरत को अपनी भाभी नहीं स्वीकार करूंगी। वह औरत मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि वह चरित्रहीन है। मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। तमाम दूल्हे के माता पिता, दूल्हे के मामा, दूल्हे के बनोई, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। सारे लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। दूल्हे की तो ज़िंदगी उजड़ गई, बसते बसते ही घर की गृहस्थियाँ सब ओझल हो गई। यानी घर में मातम सा छाया हुआ है। जिस घर में शादी का माहौल हो, जिस घर में खुशियों का माहौल हो और रातों रात उसी घर में मातम सा छा जाए, तो हर किसी के ऊपर बीतेगा तो यही हाल होगा। वही ये बातें जान सकता है। तो दोस्तों, अभी जिस तरह से ये मामला चल रहा है सुर्खियों में, अब इसी को लेकर के तमाम लोग जितने भी हैं, उनकी शादी पड़ी होगी, उनके मन में भी तमाम तरह के ख्याल आते होंगे। लेकिन दोस्तों, जितने भी मेरे दर्शक वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हर एक के जैसे हर कोई नहीं हो सकती है। आप इन भ्रांतियों में न रहें। कभी न कभी कोई न कोई तो घटना दुर्घटना में बदल सकती है। कभी न कभी कोई न कोई घटना तो घट ही जाती है। अब मायके वाले अब अपनी बातों को रखने के लिए जो है मीडिया से अभी बच रहे हैं, और उनको चाहिए कि वो भी मीडिया के सामने खुल के आएँ। आखिर क्या सच्चाई है, क्या बातें हैं, वह भी लोगों को बताएं। अब जिस तरह से दूल्हे की बहन जो है मीडिया के सामने आ करके अपनी सारी बातें बता रही है, सारी बातें रख रही है। यहाँ तक उसने बताया कि जब मैं शादी वाली रात घर में गई थी उससे कुछ बात करने के लिए, तो अपने बगल भी वह महिला बैठने नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं वह औरत के मन में ये व्याधियाँ थी, मन में उसके शक था कि जो मेरे कोई बगल बैठेगा तो मेरे पेट पे भी हाथ फेर सकता है, उसको जानकारी हो सकती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अब मामला ये आता है कि आखिर शादी हो गई, दुल्हन घर भी आई, पूरी रात बाराती भी वहाँ रहे, घर के सारे लोग रहे, तो फिर कैसे नहीं पता चला कि वह महिला प्रेग्नेंट थी। यहाँ आने के बाद एक बच्चे को जन्म दे दी। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अब जो परिवार के आरोप लग रहे हैं, अब उस आरोपों को क्या कहा जाए, जब तक उस लड़की का बयान नहीं आ जाता, क्योंकि उसकी दूल्हे की बहन का भी कहना है कि इस सारी बातों की सच्चाई तो उस औरत को ही पता होगी, यानी जो इस घर पे दुल्हन बन के आई थी, क्योंकि स्त्री ही बता सकती है कि उसके घर में किसका बच्चा पल रहा है, उसके घर में किसका बच्चा है, और कोई तो बता नहीं सकता। हालांकि अगर डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है, डीएनए टेस्ट अगर होगा तो ये मामला सामने उभर करके ज़रूर आएगा कि आखिर उस महिला के बच्चे का पिता कौन है। तो ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और वो इस पे तमाम लगातार ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं, जिसको पढ़ेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब बाकी जो है दुल्हन ने ऐसा क्यों किया, इसके लिए आप क्या सोचेंगे, इसके विषय में आप क्या कहेंगे, दूल्हे के साथ क्या हुआ, अब इसके विषय में आप क्या कहेंगे, दुल्हन के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, दूल्हे की ज़िंदगी किस तरह से जो है बदल गई, किस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें पूर्वांचल चैनल के साथ। जय हिंद।